नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा बीपीएल आवास योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को 80,000 रुपए की सहायता राशि दे रही है। इस पैसे से वे अपने पुराने या जर्जर घरों की मरम्मत कर सकेंगे। योजना का मकसद है कि किसी भी गरीब परिवार को छत की समस्या न झेलनी पड़े और उन्हें बेहतर रहने का माहौल मिले। गुरुग्राम में भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कंपनियों को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का सुझाव दिया गया है। वहीं स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन चलाने का फैसला किया गया है ताकि बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी न हो। हालात सामान्य होने तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। गुरुग्राम के एक इलाके में बिजली विभाग ने बड़ी योजना बनाई है। यहाँ आंधी तूफान या बारिश के बावजूद बिजली गुल नहीं होगी। DHBVN ने तकनीकी बदलाव कर पावर सप्लाई सिस्टम को मजबूत किया है। इसका फायदा यह होगा कि उपभोक्ताओं को किसी भी खराब मौसम में लगातार बिजली मिलती रहेगी। हरियाणा में 11वीं और 12वीं कक्षा का सिलेबस बदला जाएगा। सरकार अब योग विषय को पढ़ाई का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत छात्रों को योग का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे छात्रों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सही साबित होती दिख रही है। पंजाब और हिमाचल के बाद अब हरियाणा में भी आफत जैसी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। हरियाणा में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। हिसार घग्गर ड्रेन टूटने से कई इलाकों में पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन लगातार राहत कार्य में जुटा है, लेकिन पानी उतरने में अभी समय लगेगा। हरियाणा CET करेक्शन पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में त्रुटियां हैं, उन्हें पहले से ही अपने कागजात तैयार रखने की सलाह दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सही विवरण अपलोड करने का पूरा मौका मिले ताकि आगे भर्ती प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो। गुरुग्राम में बारिश के चलते 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के ट्रिपल इंजन मॉडल को पूरी तरह फेल करार दिया और निशाना साधा। लोगों को घंटों सड़क पर फंसा रहना पड़ा। प्रशासन ने ट्रैफिक क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। अब हरियाणा सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया है। यानी अगर बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहेंगे तो किसानों को उसकी भरपाई सरकार करेगी। इससे मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने खेतों में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब कंबाइन हार्वेस्टरों पर पुआल प्रबंधन प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। अगर मशीन बिना इस उपकरण के मिलेगी तो कार्रवाई होगी। इसका मकसद पराली जलाने की समस्या को कम करना है। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से बांध तक टूट गया। कई जगहों पर पानी भर गया और महाजाम लग गया। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। प्रशासन ने तुरंत राहत दल तैनात किए हैं। शहर की हालत इतनी खराब हो गई कि कई मुख्य रास्ते ही बंद कर दिए गए। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के कारण हालात बिगड़ गए। जल भराव और जाम की वजह से लोगों को दफ्तर और स्कूल जाने में परेशानी हुई। प्रशासन ने कंपनियों और स्कूलों को निर्देश जारी किए कि कर्मचारी और छात्र ऑनलाइन कामकाज करें। यह व्यवस्था हालात सुधरने तक जारी रहेगी। गुरुग्राम में निगम की जमीन खरीदने से बिल्डरों की राह आसान हो जाएगी। नई परियोजनाओं का निर्माण तेजी से होगा। स्थानीय रियल एस्टेट बाजार में गतिविधियां बढ़ेंगी। बिल्डरों को भूमि प्राप्ति में कम जटिलताएं आएंगी। इससे निवेशकों की रुचि और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। करनाल में बिजली शिकायतों की सुनवाई आज होगी। विभाग ने विशेष टीम बनाई है जो शिकायतों का निष्पक्ष निरीक्षण करेगी। उपभोक्ताओं को बिजली संबंधित परेशानियों से जल्द राहत मिलेगी। शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। सभी प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को सक्रिय किया गया है। हरियाणा विधानसभा में जर्जर स्कूल भवनों का मुद्दा उठा। नई बिल्डिंगों में बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। सरकार ने मरम्मत और नए निर्माण की योजनाएं पेश की। शिक्षा विभाग को सभी भवनों की जांच और सुधार के निर्देश दिए गए। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर है कि फसल बेचने के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। कृषि विभाग ने अंतिम तिथि जारी की है। किसान समय पर रजिस्ट्रेशन करके फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया से फसल बिक्री में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी।
करनाल में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए नगर निगम ने 11 नए ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लोडर लगाने का फैसला किया है। इससे शहर की गंदगी साफ करने में तेजी आएगी और कचरे का निपटान बेहतर होगा। नागरिकों को स्वच्छ और साफ सुथरे माहौल में रहने की सुविधा मिलेगी। करनाल में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में 6 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक कुल मरीजों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को सावधानी बरतने और लार्वा नष्ट करने की सलाह दे रहा है। रोकथाम के लिए फॉगिंग और जागरूकता अभियान जारी है। पानीपत में गर्मी से राहत मिली है क्योंकि सुबह और शाम तेज बारिश हुई। मौसम ने तापमान कम किया और लोगों को ठंडी हवा का अनुभव हुआ। खेतों और किसानों के लिए भी बारिश फायदेमंद रही। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पानीपत के किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अगर उनके मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो किसान संगठनों द्वारा सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। यह मुद्दे कृषि नीति और फसल मूल्य समर्थन से जुड़े हैं, जिनके लिए स्थानीय प्रशासन से वार्ता की मांग है। पानीपत में वायरल फीवर और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़कर 1800 हो गई है। अस्पतालों में ओपीडी में भीड़ बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, पका हुआ भोजन खाने और पानी साफ पीने की सलाह दी है। रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। गुरुग्राम का नागरिक अस्पताल अगले माह नए रंग रूप में खुलेगा। सुविधाओं का नवीनीकरण और आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। उद्घाटन के बाद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। अस्पताल का इंटीरियर और फर्नीचर भी आधुनिक बनाया गया है। गुरुग्राम में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जलभराव से लंबा जाम लगा। कई सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। नागरिकों को अनावश्यक यात्रा टालने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। सोहना में गंदे पानी की आपूर्ति से नागरिक परेशान हैं। पाइपलाइन में खराबी के कारण पानी अस्वच्छ है। नगर निगम और जल बोर्ड को शिकायत मिली। प्रशासन ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया। मरम्मत के बाद पानी सामान्य होने की उम्मीद है। मानेसर में खाली प्लॉट और परिसर में कूड़ा मिलने पर जुर्माना लगेगा। नगर निगम ने साफ सफाई नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। यह कदम लोगों में जागरूकता बढ़ाएगा। उल्लंघन करने वालों को दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पंचकूला में नेहा ने कुल 50 पदक जीते, लेकिन 600 ग्राम अतिरिक्त भार ने उनकी जीत पर असर डाला। भार बढ़ने से प्रदर्शन प्रभावित हुआ और पदकों की संख्या के बावजूद उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल पाए। खिलाड़ी ने आगे बेहतर तैयारी का वादा किया है और भविष्य में सुधार की योजना बनाई। गुरुग्राम की ओशन 7 सोसाइटी के खरीदारों ने टैंक पार्क में बिल्डर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर ने समय पर फ्लैट नहीं दिए और कई सुविधाएं अधूरी छोड़ी हैं। लोगों ने कहा कि वे लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब धैर्य जवाब दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया और सड़कों पर लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। कई इलाकों में गाड़ियों की कतारें सुबह तक लगी रहीं। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालात ऐसे थे कि आधी रात के बाद भी लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। कई जगहों पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि गाड़ियों को धक्का लगाकर निकालना पड़ा। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली में भी लगातार रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी वर्षा का अनुमान जताया है। इसका असर जनजीवन पर पड़ेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ सकती है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकले। गुरुग्राम के खिलाड़ियों ने योगासन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में शहर के खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते। यह उपलब्धि खिलाड़ियों और कोच दोनों के लिए गर्व का विषय है। प्रशासन ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि भविष्य में और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। गुरुग्राम में हालात इतने खराब हुए कि लोग कहने लगे यह अब गुरुजाम बन चुका है। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें सुबह तक लगी रहीं। लोग घर पहुंच ही नहीं पाए। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस मौके पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन मॉडल पूरी तरह नाकाम है। गुरुग्राम में 2 घंटे की बारिश ने ही शहर को थमा दिया। 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोग घंटों सड़क पर अटके रहे। कांग्रेस ने इस मौके पर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि उनके ट्रिपल इंजन मॉडल ने शहर को केवल अव्यवस्था दी है। लोग बेहाल हैं और राहत दूर दूर तक नहीं दिख रही।
गुरुग्राम की एक सोसाइटी के आसपास सफाई अभियान चलाया गया। लोग खुद आगे आए और सफाई कर्मियों के साथ मिलकर कचरा हटाया। अभियान का उद्देश्य यह संदेश देना था कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। लोगों ने आगे भी इसे जारी रखने का संकल्प लिया। गुरुग्राम में भारी बारिश से हालात इतने बिगड़ गए कि लोग इसे गुरुजाम कहने लगे। NH 48 पर गाड़ियों की कतारें 4 किलोमीटर तक लग गईं। ऑफिस से घर लौटने वाले लोग रात भर फंसे रहे। प्रशासन ने कोशिश की, लेकिन पानी और ट्रैफिक दोनों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। गुरुग्राम में घंटों तक मूसलाधार बारिश होती रही। पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियां बंद हो गईं। लोग पैदल ही रास्ता तय करने को मजबूर हो गए। कई घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों का नुकसान बढ़ा। सोनीपत में भी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। स्कूलों और दफ्तर जाने वाले लोग परेशान हुए। प्रशासन ने पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन राहत मिलने में समय लगेगा। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अभी NCR पर मेहरबान रहेगा। आने वाले दिनों में और बारिश होगी। इसका असर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और आसपास के इलाकों में दिखेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा करते समय अतिरिक्त समय लेकर चलें, ताकि जाम से बच सकें। हरियाणा पुलिस ने पिछले कुछ समय में 110 एनकाउंटर किए हैं। इनमें 13 खूंखार अपराधियों को मार गिराया गया है और 156 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी। इसका असर अपराध दर पर भी दिख रहा है। हिसार में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने वोट चोरी नहीं की होती तो कांग्रेस 10 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटें जीती। उनके बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। भाजपा ने इसे निराधार आरोप बताया है। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। राहत दलों को भी तैयार रखा गया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भारी बारिश होगी। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं। लोगों को सलाह है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही बाहर निकलें। हरियाणा में बारिश और बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि लोग सोच समझकर ही घर से बाहर निकलें। कई जिलों में जलभराव की स्थिति गंभीर है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि मानसून की विदाई अभी जल्दी नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 67,688 महिलाओं को पेंशन लाभ देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। हरियाणा में महिलाओं के लिए सरकार ने 2,100 रुपए मासिक भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे घर परिवार चलाने में उन्हें राहत मिलेगी। खासकर उन महिलाओं को सीधा फायदा होगा जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। किसानों को लेकर भी हरियाणा सरकार ने राहत दी है। हाल ही में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 85 करोड़ 50 लाख रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा। इस मदद से फसल खराब होने से परेशान किसानों को कुछ सहारा मिलेगा और वे आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर सकेंगे। हरको बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब बैंक लेन देन के लिए UPI सेवा उपलब्ध करा रहा है। साथ ही प्लेटिनम कार्ड से 5 लाख रुपए तक लोन और 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। कार्ड धारकों को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सेवा का लाभ भी मात्र 2 रुपए में मिलेगा। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर शहर में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसका मकसद स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करना है, ताकि छोटे शहरों और कस्बों के लोग भी बेहतर इलाज पा सकें और बड़े शहरों पर दबाव कम हो। हरियाणा में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसको देखते हुए मंत्री अनिल विज खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी तरह की आपदा से निपटा जा सके। हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी जोर पकड़ चुकी है। जानकारी के मुताबिक 2025 में इसका ट्रायल किया जाएगा। यह ट्रेन पर्यावरण के लिहाज से एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि यात्रा का अनुभव भी आधुनिक और सुविधाजनक बनेगा। धान की फसल में इन दिनों बौनापन रोग की समस्या सामने आ रही है। हरियाणा के किसानों के लिए यह एक नई चुनौती बन गई है। इस बीमारी के कारण पौधे छोटे रह जाते हैं और उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि विभाग किसानों को बचाव के उपाय बताने में जुटा है।
हिसार में हालातों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। राजेंद्र सोरखी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हरियाणा की कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। उनका कहना है कि अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है। हरियाणा सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब लाइसेंस और CLU चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए आवेदन केवल तय समय सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा।